हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक तिवारी। और इस वीडियो में भी हम लोग कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। हर क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद मैं 2 to 5 सेकंड का आपको टाइम दूंगा। और वीडियो के जो थ्योरिटिकल पार्ट्स है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो वहाँ से प्रैक्टिस करके इसे देख सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हालांकि इसमें जो है आपात उपबंध तथा भाषाई संबंधी प्रवृत्ति के बारे में इसमें है, राइट। जो इमरजेंसीज होती है, इमरजेंसीज के प्रोविजंस क्या क्या है और लैंग्वेज से रिलेटेड जो है प्रवृत्ति उसके बारे में है इसमें, राइट। तो पहला है कि वर्ष 1976 में आपात की उद्घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? और उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर सी। हालांकि कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः निलंबित करती है और स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित करती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला, जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रभाव में हो उस समय राज्य सरकार निलंबित रहती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, संसद की मंजूरी से राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी रह सकता है और वो अधिक से अधिक 6 माह तक, ऑप्शन नंबर सी। हालांकि 6 माह के बाद दोबारा से इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, कितना ही बार इसको बढ़ाया जा सकता है जब तक चीज़ें ना हो, प्रभावी रह सकता है। माफ़ करना, 6 माह नहीं, गलत जवाब है। संसद की मंजूरी से राष्ट्रीय आपातकाल तो 1 साल के लिए लगता है ना, अधिक से अधिक 1 वर्ष तक बढ़ाया जाता है एक बार में, ठीक है। प्रभावी रह सकता, अच्छा रह सकता है अनिश्चित काल तक, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अनिश्चित काल तक जितनी बार हो सके उसको बढ़ाया जाएगा। जो राज्यों का आपातकाल होता है ना, वो राज्यों का आपातकाल अधिक से अधिक 3 वर्ष तक रह सकता है, एक बार में 6 महीने के लिए बढ़ाया जाता है। और जो संसद की मंजूरी से ना, जो राष्ट्रीय आपातकाल है, एक बार में 1 साल बढ़ाया जाता है। इसका मतलब कि कितना ही बार बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और इसके बारे में किस में है, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है, राइट। अगला है कि तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की और की गई थी? आंतरिक अशांति को लेकर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? और उस समय देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी, राइट। भारत और चीन युद्ध के समय। अगला है, द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति थे और वह थे वीबी गिरी, ऑप्शन नंबर सी, जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971 का। अगला है, भारत में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति राज्य की शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। राज्यपाल में निहित और प्रयोज्य सभी शक्तियां ग्रहण कर लेता है, बिल्कुल। घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा संचालित होगी, बिल्कुल। आर्टिकल 20 व 21 के अतिरिक्त किसी या सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, सभी मौलिक अधिकार को नहीं कर सकते, ठीक है। आर्टिकल 21 का और 20 का तो हालांकि रहता ही रहता है, तो ये 2 तो रहेगा, बाकी हो सकता है, राइट। तो पहला और दूसरा होना बिल्कुल जरूरी, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला है, भारत के संविधान के आर्टिकल 307 के अधीन वित्तीय आपातकाल से संबंधित निम्नलिखित क्वेश्चनों पर विचार कीजिए। पहला है कि वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा 2 माह की संपत्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा यदि वह अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसे अनुमोदन नहीं किया जाता है, ठीक है। पहला वाला तो सही है। अगला है कि यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु जिनके अंतर्गत सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों में नहीं आते, वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है। नहीं, ये गलत है। राष्ट्रपति का, सुप्रीम कोर्ट की जज वगैरह कहीं सबकी सैलरी कम कर ही नहीं सकते, तो सिर्फ पहला वाला सही, ऑप्शन नंबर ए। अगला है
कि युद्ध के कारण आपातकाल की उद्घोषणा का निलंबित में से क्या प्रभाव होता है। चलिए इसे देखते हैं। पहला है कि केंद्र सरकार राज्यों से यह निर्देश दे सकती है कि वो राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करें। क्या ऐसा कर सकती है केंद्र सरकार? बिल्कुल कर सकती है। मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, खुद से निलंबित नहीं होते, उसको निलंबित करना पड़ता है भाई, तो ये तो बिल्कुल गलत है। अगला है राज्य विधानमंडल निलंबित हो जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, निलंबित के सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। आर्टिकल 21 आपसे किसी भी हाल में नहीं छीना जाएगा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राण तो आपको बचाए रखा जाएगा ही। अगला है संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। बिल्कुल बना सकती है। तो 1, 3 और 4 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है इसका। अगला है 11वां नंबर, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है हमें। पहला है कि भारत में अब तक 3 बार संपूर्ण देश में आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। राइट, उद्घोषणा जिसको बोलते हैं, उद्घोषणा जिसको बोलते हैं, प्रोक्लेमेशन होता है। राइट, प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन इसको बोलते हैं हम। मतलब उद्घोषणा का मतलब है इसको प्रोक्लेम कर देना, प्रोक्लेमेशन जिसको बोलते हैं जनरली। राइट। अगला है भारत के राष्ट्रपति द्वारा संपूर्ण देश में आपात की उद्घोषणा के लिए संघ मंत्रिमंडल के लिखित रूप में निश्चय अनिवार्य पूर्व प्रतिबंधित है। हाँ, मतलब राष्ट्रपति को तो घोषणा करना होता है, लेकिन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ना लिखित रूप पे उनसे बोलेगी और उनसे विनती, उनसे मतलब उनसे सलाह देगी कि हाँ आपको ये काम कर देना है, ऐसे कर देना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य कई मामलों में मतभेद पैदा हो जाए, उस समय राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है। तो ये बात भी की जा सकती है। राइट, नहीं माफ़ करना, दूसरा वाला गलत हो रहा है। संविधान प्रावधान को नहीं चला सकते, तो गलत है। अगला है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य, हम कौन सा कर रहे थे माफ़ करने के बाद? अब 11वां नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, ये बताना है। पहला है कि भारत में अब 3 बार संपूर्ण देश में आपात की उद्घोषणा, और उद्घोषणा का मतलब है कि प्रोक्लेमेशंस हो चुकी है। तो ये बात बिल्कुल सही है, 3 बार हुआ है, 1962, 1971 और 1976, 75-76। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा संपूर्ण देश में आपातकाल की उद्घोषणा के लिए संघ मंत्रिमंडल के लिखित रूप में विनिश्चय अनिवार्य पूर्व प्रतिबंध है। बिल्कुल, यानी कि देश में आपातकाल लगाना है आर्टिकल 352 के थ्रू, तो राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल यानी कि प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का लिखित में बोलना जरूरी है, उनको सलाह देना जरूरी है, लिखित में उनसे उनको बताना, और घोषणा राष्ट्रपति फिर करेंगे। अगला है किसी भी दशा में आपात के दौरान आर्टिकल 20 और 21 के अधीन मूल अधिकारों के परिवर्तन के किसी को वंचित किया जा सकता है। हाँ, 20 और 21 को छोड़ के बाकी सबसे आपको वंचित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। अगला है यह लोकसभा एक ऐसा संकल्प पारित कर देती है जो आपात के अनुमोदन या उसे प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करता है, तो आपात की घोषणा 2 माह के भीतर वापस लेनी होती है। ऐसा कुछ नहीं है, तो एट द टाइम कभी भी लिया जा सकता है। जैसे ही मंत्रिमंडल कहेगा, ओरली बोल देगा, तो राष्ट्रपति इसको वापस ले सकते हैं आपातकाल। 12वां है संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं इसमें से बांग्ला, मराठी, गुजराती और तेलुगु में से सबसे ज़्यादा बोलने वाला संख्या बांग्ला है। इनमें से ज़्यादा बांग्ला बोलने वाले लोग हैं इस समय। पहले नंबर पर तो हिंदी बोलते हैं लोग इंडिया में सबसे ज़्यादा, और हिंदी के बाद बांग्ला दूसरी भाषा है जो लोग इंडिया में बोलते हैं। अगला है संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नलिखित में से कौन सी किसी जम्मू कश्मीर की राजभाषा है? तो जम्मू कश्मीर की राजभाषाओं में से उर्दू को रखा गया है उसमें। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। तो यहाँ पे 8वीं अनुसूची को लेकर है, तो इसका सही जवाब होगा
भोजपुरी नहीं है उसमें, नेपाली है, कोंकणी है, उर्दू है, पर भोजपुरी इंग्लिश ये दोनों नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से भारत के राज्यों में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में सही संवैधानिक स्थिति क्या है? राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानमंडल में लाया गया बिल पारित नहीं हो पाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगला है कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा उस समय की जाती है जबकि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट में यह संज्ञान होता है कि राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने जा रही है जिससे राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। हाँ, इस हालात में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब हो गया। बाकी आप देख सकते हैं तीसरा चौथा ये गलत है, तो आप इसे पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। अगला है, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग में वित्तीय स्थायित्व खतरा उत्पन्न हो गया है तो वह वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। उद्घोषणा का निम्नलिखित में से क्या प्रभाव होगा? चलिए हम इसको करते हैं, क्या प्रभाव होगा इसको देखते हैं। मेन पहला है कि समस्त वित्तीय संस्थान सेना के नियंत्रण में कार्य करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। संसद के अनुमोदन के बिना यह 2 माह तक प्रवृत्त रहेगी। बिल्कुल। राज्य के धन विधेयक पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के विचारार्थ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे। ये भी ठीक है। और अगला है, राजकीय सेवा में कार्यरत सभी या किसी वर्ग के वेतन या भत्ते में कटौती की जा सकती है। जी हाँ, ये सब की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा इसका। 18वां है, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? और यह बोली जाती है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। राइट। अगला है, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? जो सिंधी भाषा है उसको। और 21वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया था। हालांकि शुरुआत में हमारी 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, अब 22 है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था और ये हुआ था 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है। अगला है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? और इसका सही जवाब है राजस्थानी सम्मिलित नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किस भाषा का संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है? और वह है अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर ए। ये नागालैंड की राजकीय भाषा भी है। अगला है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इस समय तो ये 22 है। अगला है, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला है, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है हमें। तो कौन सा सही नहीं है ये देखते हैं। पहला है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात के दौरान मूल अधिकारों के वर्णन के लिए न्यायालय जाने के अधिकारों को निलंबित कर सकता है। मूल अधिकारों को लेकर न्यायालय नहीं जा सकते, इस समय तो हो जाएगा। दूसरा है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो इसको घोषणा को बिल्कुल दी जा सकती है न्यायालय में चुनौती। अगला है, राष्ट्रीय आपात को राष्ट्रपति भारत के किसी एक विशेष भाग तक सीमित कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। अगला है, आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को अनिवार्य रूप से संसद के प्रत्येक सदन द्वारा साधारण बहुमत से आवश्यक पारित किया जाना चाहिए। नहीं, 2/3 मेजोरिटी से होना चाहिए। तो नहीं, ये तो गलत है बिल्कुल। तो अपना डी सही जवाब हो गया कि गलत वाला कौन सा था। राइट।
तो संविधान में जो संशोधन हुए ना भाषा को लेके, 21वां नंबर, 71वां नंबर, 92nd नंबर, ये सब संशोधन हुए हैं भाषा को जोड़ने के लेकर। संविधान में शुरुआत में कितनी भाषा थी? 14 थी, राइट। फिर इसके बाद जोड़ा गया सिंधी भाषा को, क्या जोड़ा गया? सिंधी को एक इसमें में डाला। फिर इसके बाद इसमें जोड़ा गया 3 भाषाओं को, कौन कौन सा? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को। फिर इसमें 4 भाषाएं को जोड़ा गया, इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी भाषा थी? बोरो, डेंगरी, जो डेंगरी बोली जाती है क्या नाम है जम्मू कश्मीर में, बोरो, डेंगरी, मैथिली और संथाली। मैथिली बिहार में बोली जाती है और संथाली जो है झारखंड में बोली जाती है। 3 भाषाओं को जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन में। 71वें में बताया मैंने मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को। 21वें में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो चलिए भैया वीडियो मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर, बाय बाय एंड टेक केयर।